मेरे साथ आओ। चलो एक छोटा सा एडवेंचर करते हैं। हम एक सीक्रेट की तलाश में हैं। एक ऐसी जगह जो आम पोस्टकार्ड और ट्रैवल गाइड से छिपी हुई है। गोवा एक ऐसा नाम है जो धूप और रेत का गाना गाता है, खुशियों भरी छुट्टियों और वाइब्रेंट रातों का संगीत है। यह एक ऐसी जगह है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, जो जिंदगी और रंगों से भरी है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं, फेमस बीचेस के परे क्या है? क्या इस स्वर्ग का कोई ऐसा कोना है जो अभी भी अपनी सांसें थामे हुए है, मिलने का इंतजार कर रहा है? एक ऐसी जगह है जहां गोवा की सच्ची प्यारी आत्मा अभी भी जीती और सांस लेती है, मॉडर्न दुनिया की भीड़ से अछूती। गोवा अपने शानदार कोस्टलाइन के लिए जाना जाता है, जहां लहरें किनारे को चूमती हैं और ताड़ के पेड़ झूमते हैं। इसका इतिहास खूबसूरत पुराने चर्चों और शानदार मंदिरों में उकेरा गया है, जो एक समृद्ध और जटिल अतीत की गर्व भरी याद दिलाते हैं। यहाँ की कल्चर पुर्तगाली और भारतीय विरासत के धागों से बुनी हुई एक अद्भुत टेपेस्ट्री है, जो कुछ बिल्कुल अनोखा और आकर्षक बनाती है। आप इस एनर्जी को हर जगह महसूस कर सकते हैं, हलचल भरे बाजारों से लेकर हवा में भरी लाइवली म्यूजिक तक। लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रहा था, एक अलग तरह का जादू, कुछ शांत और गहरा। मेरा दिल जाने पहचाने रास्तों से दूर एक यात्रा पर जाने को तरस रहा था। मैं पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स के खुशगवार कैओस से बचना चाहता था। एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां सबसे तेज आवाज पत्तियों की सरसराहट या दूर से किसी चिड़िया की पुकार हो। दुनिया में इतनी सारी जगहें कमर्शियल हो गई हैं, उनका ओरिजिनल चार्म मैसेज के लिए उन्हें और भी पैलेटेबल बनाने के लिए पॉलिश कर दिया गया है। मैंने गोवा में एक ऐसी जगह खोजने की उम्मीद की थी जिसने इस बदलाव का विरोध किया हो। एक ऐसी जगह जो जेन्युइन और प्योर बनी रहे, एक ऐसा एक्सपीरियंस दे जो ऑथेंटिक और डीपली पर्सनल हो। और इस तरह मेरी खोज शुरू हुई और इसने मुझे हवा में एक फुसफुसाहट तक पहुंचाया। एक ऐसा नाम जो खुद एक सीक्रेट जैसा लगता था, चोराव आइलैंड। ये ऐसी जगह नहीं थी जो आपको मेन टूरिस्ट मैप्स पर मिलती। इसने कुछ अलग समय में पीछे जाने की यात्रा का वादा किया। इसे हरे भरे पेड़ों का आइलैंड कहा जाता था, प्रकृति के लिए एक सेंचुरी, मंडोवी नदी के शांत पानी में बसा हुआ। इसका विचार मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, एक छिपा हुआ रत्न जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। यही गोवा था जिसे मैं ढूंढ रहा था, वह सीक्रेट दिल जिसे मैं पाने के लिए तरस रहा था। चोराव आइलैंड तक का सफर इसके चार्म का एक हिस्सा है। आप बिजी सड़कों को पीछे छोड़ देते हैं और नदी के पार एक सिंपल फेरी लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक जादुई सीमा पार कर रहे हैं, मॉडर्न दुनिया को एक किनारे पर छोड़कर एक और ज्यादा पुरानी जमीन पर कदम रख रहे हैं। जैसे ही फेरी पानी पर तैरती है, हवा बदल जाती है। यह ठंडी हो जाती है, नम मिट्टी और हरी पत्तियों की खुशबू से भर जाती है। आइलैंड आपका स्वागत शांति की गहरी भावना के साथ करता है। कोई तेज हॉर्न नहीं, कोई हलचल भरी भीड़ नहीं, बस आपके चारों ओर प्रकृति का हल्का गुंजन। यह अविश्वसनीय आइलैंड सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी का घर है, जो पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है और प्रकृति प्रेमी के लिए एक खुशी। हमने एक छोटी नाव ली, एक ट्रेडिशनल कैनो, और घने मैंग्रोव जंगलों से धीरे धीरे गुजरे। पानी एक शीशे जैसा था जो उलझी हुई जड़ों और ऊपर गहरे हरे कैनोपी को दर्शाता था। हमारे गाइड, एक लोकल आदमी जिसकी आंखें दलदल के हर सीक्रेट को जानती थीं, ने अलग अलग पक्षियों की ओर इशारा किया। हमने किंगफिशर देखे, नीली बिजली की चमक जैसे, और एलिगेंट एग्रेट्स मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े। एक सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा। आइलैंड को एक्सप्लोर करना एक जीवित पेंटिंग में घूमने जैसा लगता है। सड़कें संकरी और घुमावदार हैं, एक धीमी आरामदायक ड्राइव या साइकिल की सवारी के लिए एकदम सही। आप विशाल हरे खेतों से गुजरते हैं जहां भैंसें शांति से चरती हैं, और प्राचीन पुर्तगाली स्टाइल विला जो सुंदर पेस्टल रंगों में रंगे हैं। इन पुराने घरों, अपनी अलंकृत बालकनियों और टाइल वाली छतों के साथ उन परिवारों की कहानियां फुसफुसाते लगते हैं जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। पूरा आइलैंड शांति की चादर में लिपटा हुआ है, जो गोवा के कोस्टल टाउन की लाइवली एनर्जी से बिल्कुल अलग है। चोराव पर माहौल शांत सुंदरता और शांत चिंतन का है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको धीमा करने, गहरी सांस लेने और बस पल में मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। बांस के झुरमुटों से हवा की सरसराहट और किनारे से नदी के पानी की हल्की हल्की आवाज एक प्राकृतिक सिम्फनी बनाती है। यह पार्टियों और नाइट लाइफ का गोवा नहीं है, यह शांत सुबह और शांतिपूर्ण दोपहर का गोवा है, प्रकृति और खुद से फिर से जुड़ने की जगह। ऐसा लगा जैसे मुझे एक सीक्रेट गार्डन मिल गया हो, हर चीज से दूर एक दुनिया।
चौराव आइलैंड घूमने का सबसे अद्भुत हिस्सा इसके छोटे शांत गांवों को एक्सप्लोर करना था। हम शांत गलियों में चले, जहां रंगीन फूल बगीचे की दीवारों पर बिखरे थे और मुर्गियां खुशी खुशी धूल में घूम रही थीं। जिन लोगों से मिले वे अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी से भरे और स्वागत करने वाले थे। उन्होंने हमें सच्ची मुस्कान के साथ बधाई दी। पर्यटकों के लिए अभ्यास की गई मुस्कान नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई मुस्कान। अपनी बालकनी या बालकाओं पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने हमें थोड़ी देर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसकी आंखें दयालुता और यह जानने की उत्सुकता से भरी थीं कि हम कहां से आए थे। स्थानीय लोगों के साथ ये मुलाकातें सचमुच खास थीं। उन्होंने आइलैंड के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में और अपने इतिहास के बारे में कहानियां शेयर की। हमने स्थानीय त्योहारों और गांव के जीवन की साधारण खुशियों के बारे में सीखा। ऐसा लगा जैसे हमें उनके समुदाय में स्वागत किया जा रहा था, न केवल आगंतुकों के रूप में, बल्कि दोस्तों के रूप में। यह मानवीय संबंध कुछ ऐसा है जो आपको भीड़भाड़ वाले रिसोर्ट या बिजी मार्केट में नहीं मिल सकता। यह एक अनमोल उपहार है, उस दयालुता और मेहमाननवाजी की याद दिलाता है जो गोवा की सच्ची भावना है। एक ऐसी भावना जो इन छिपे हुए कोनों में पनपती है। बेशक भारत में कोई भी यात्रा स्थानीय भोजन का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती, और चोराव भी इसका अपवाद नहीं था। हमें एक छोटा परिवार द्वारा संचालित भोजनालय मिला, कुछ ही टेबलों वाली एक साधारण जगह। भोजन फैंसी नहीं था, लेकिन यह बिल्कुल स्वादिष्ट था। प्यार से और आइलैंड से ही ताजी सामग्री से बना था। हमने एक अद्भुत फिश करी खाई जो नारियल और स्थानीय मसालों से भरपूर थी, जिसे फूले हुए लाल चावल के साथ परोसा गया था। ये गोवा की होम कुकिंग अपने सबसे अच्छे रूप में थी। एक ऐसा स्वाद जो आरामदायक और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट दोनों था। इंद्रियों के लिए एक सच्चा दावत। यह अनुभव सिर्फ एक भोजन से कहीं ज्यादा था। यह स्थानीय संस्कृति के एक हिस्से को साझा करने के बारे में था। भोजनालय चलाने वाला परिवार अपने भोजन पर बहुत गर्व करता था, और वे यह देखकर खुश थे कि हमने इसका कितना आनंद लिया। उस भोजन को खाते हुए गांव की शांत आवाजों से घिरा हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी के घर में आमंत्रित किया गया हो। ये एक साधारण प्रामाणिक क्षण था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। इसने मुझे याद दिलाया कि सबसे यादगार यात्रा के अनुभव अक्सर सबसे सरल होते हैं, जो सच्ची कनेक्टिविटी और साझा मानवता में निहित होते हैं। जैसे ही दिन ढलने लगा, हमने सूर्यास्त देखने के लिए नदी के किनारे एक शांत जगह ढूंढी। यह सचमुच एक जादुई अनुभव था। बीचेस पर भीड़भाड़ वाले सूर्यास्त पॉइंट्स के विपरीत यहां सिर्फ हम थे। कुछ स्थानीय मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे और विशाल खुला आसमान। सूरज, आग का एक विशाल गोला, धीरे धीरे क्षितिज की ओर नीचे उतरने लगा। आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी के लुभावने रंगों से रंग रहा था। मंडोवी नदी का शांत पानी रंगों को दर्शाता था, जो अद्वितीय सुंदरता और शांति का एक नजारा बनाता था। जैसे ही हमने दिन को खत्म होते देखा, शांति की एक गहरी भावना थी। खामोशी केवल रात के लिए बसने वाले पक्षियों की हल्की चहचहाहट और मंदिर की घंटी की दूर की आवाज से टूट रही थी। उस पल में मुझे कृतज्ञता की एक जबरदस्त भावना महसूस हुई। इस छिपे हुए स्वर्ग को खोजने के लिए इसने जो शांति प्रदान की, और मुझे घेरने वाली सुंदरता के लिए कृतज्ञता। इस अविश्वसनीय दृश्य को लगभग पूरी तरह से अपने लिए रखना एक दुर्लभ विशेषाधिकार था। शुद्ध, निर्बाध आश्चर्य का एक क्षण जो गोवा की ओर से एक व्यक्तिगत उपहार जैसा महसूस हुआ। मेरा मानना है कि गोवा आने वाले हर किसी को अपनी यात्रा योजनाओं में चोराव आइलैंड को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। यदि आप एक ऐसा अनुभव चाहते हैं जो सतह से परे हो, यदि आप इस खूबसूरत राज्य की सच्ची, प्रामाणिक आत्मा को खोजना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए है। यह प्रकृति से जुड़ने का मौका प्रदान करती है, स्थानीय लोगों की गर्मजोशी का अनुभव करने का और शांति की भावना खोजने का, जो अक्सर हमारे व्यस्त जीवन में खो जाती है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे बड़े खजाने अक्सर सादे दृष्टि से छिपे होते हैं, उन लोगों का इंतजार करते हैं जो उन्हें खोजने के इच्छुक होते हैं। तो मैं आपको अपने स्वयं के चोराव आइलैंड को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जहां भी आपकी यात्रा आपको ले जाए, और मैं आपकी खोजों के बारे में सुनना पसंद करूंगा। क्या आप गोवा में या दुनिया में कहीं और कोई छिपा हुआ रत्न मिला है? कृपया अपनी कहानियां और अपने सीक्रेट स्पॉट्स साझा करें। आइए हम एक दूसरे को आगे बढ़ने, स्पष्ट से परे देखने और उस जादू को खोजने के लिए प्रेरित करें जो बस रास्ते से हटकर इंतजार कर रहा है। अधिक यात्रा युक्तियों और कहानियों के लिए खोज करते रहें।
और अपनी आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं।